फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले वो सरकार किसी काम की नहीं जो लोगों का दर्द और तकलीफ भी ना समझ सके। जी हाँ दोस्तों, किसान मुद्दे पर राहुल गांधी ने जमकर घेर लिया है सरकार को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बोले त्रिपुरा से भी जाएगी भाजपा की सरकार। जी हाँ, एक एक जगह से उखाड़ेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, गुजरात में मुस्लिम रेस्टोरेंट खुलने पर बवाल। महिलाओं ने दोस्तों, खास कर महिलाओं को देखकर आज पहली बार दोस्तों मुझे काफी शर्म आ रही है, क्योंकि हमारे देश की महिलाएं नाम कमा रही हैं, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो कि हिंदू संगठनों के जुड़कर उनके साथ विवादित बयान दे रही हैं। इसके बारे में भी बताएंगे कैसे बवाल हुआ गुजरात में। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी ने खोला भाजपा के खिलाफ मोर्चा। बोले त्रिपुरा में जो हिंसा हुई है उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। जी हाँ, मस्जिद में तोड़फोड़ की गई है दोस्तों। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान के जो जीत पर जिन लोग जश्न मनाया, जिन स्टूडेंट ने, उनके समर्थन में आई महबूबा मुफ्ती। बोले फिलहाल बच्चों को गलत तरीके से फंसा रही यूपी की योगी सरकार। जी हाँ, पोल खोल दी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों सीजीआई। जी है दोस्तों, 2G केस का हुआ, बड़ा घोटाले का हुआ सच से सामना, मांगी देश से। जी आपको बता दोस्तों, सीजीआई ने माफी। बोले फिलहाल झूठी खबर दी थी हमने। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मनमोहन के कार्यकाल में जो 2G घोटाला निकल कर आया था उसमें उल्टा झूठे पड़े जज साहब भी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले किसानों के मरने पर एक ट्वीट तक नहीं किया प्रधानमंत्री ने। ये कैसा प्रधानमंत्री है देश का, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, समीर वानखेड़े के पहले ससुर ने खोले राज। बोले ये मुसलमान था और हमने लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज की थी बेटी की। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे क्या कुछ कहा है। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों शिवसेना आई एक्शन में। भारतीय जनता पार्टी का करेगी सफाया, एनसीबी के बड़े बड़े अफसरों की अब खुलेगी पोल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, फिर से एक बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। विपक्ष ने बोला जम के हमला। बोले अब की बार पेट्रोल 200 के पार, कहां गए अंधभक्तों। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसानों की नई रणनीति। सरकार को लाएंगे घुटनों पर, वोट की देंगे चोट। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले वो सरकार इंसानियत की नहीं जिसको ना किसानों का दर्द दिखाई दे रहा है ना ही तकलीफ। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी का कहना है कि किसान 11 महीने से सीमाओं पर बैठा। जिस तरीके से किसानों की कथित तौर पर गाड़ी से कुचल कर हत्या की जा रही है, बहुत ही शर्मनाक और लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी ने कहा कि आज 3 महिलाओं को कुचल दिया गया, जानकर बड़ा ही अफसोस हुआ। टिकरी बॉर्डर पर दोस्तों 3 महिलाओं की जान चली गई। आपको बता दें दोस्तों, जो टैंकर था बुलडोजर वो चढ़ गया महिलाओं के ऊपर। महिलाओं की वहीं पर ऑन द स्पॉट मौत हो गई। 2 महिलाएं घायल हैं, एक के पैर की हड्डी टूट गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। जिसके ऊपर राहुल गांधी ने दोस्तों ट्वीट करते हुए लिखा कि वो सरकार किसी काम की नहीं जो किसानों का न दर्द देख सके न तकलीफ देख सके। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में आने से पहले कई बड़े जुमले दिए थे। मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दूंगा। फिर से एक बार मोदी जी आने वाले हैं। नए का जो यहाँ पर
कह सकते हैं दोस्तों कि मोदी जी आने वाले हैं। और दोस्तों आपने सुने ही होंगे इस तरीके के जो बड़े बड़े जुमले मारे गए थे, अच्छे दिन आने वाले हैं, इस तरीके की जो बातें थी वो सारी झूठी साबित तब हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फेल हो गए। आप देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री के ऊपर राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो सोचने वाली हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं देश में 1 करोड़ नौकरियां हर 1 साल में दूंगा। क्या वो मिली? नहीं मिली। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं जीडीपी को डबल कर दूंगा। सोचिए दोस्तों, डबल कर दूंगा, लेकिन आज जीडीपी कहां है? डबल को तो छोड़िए, जीडीपी इतने नीचे आ चुकी है कि हमसे आगे भूटान, नेपाल और दोस्तों आप समझ सकते पाकिस्तान जैसे देश भी आगे हो गए। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर देश को बताना क्या चाहते हैं, वो मैसेज क्या देना चाहते हैं कि देश में महंगाई इसी तरीके से बढ़ती जाएगी, देश की जनता की कमर तोड़ी जाएगी। दोस्तों कमाई बढ़ नहीं रही है लोगों की और महंगाई बढ़ती जा रही है। आप सोचिए दोस्तों, जो पेट्रोल कभी महज 70 रुपए 65 रुपए लीटर हुआ करता था कांग्रेस के जमाने में, आज उस पेट्रोल की कीमत दोस्तों लगभग 120 के पार चली गई है। 120 रुपए लीटर नेट हो गया भोपाल मध्य प्रदेश में। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ये साबित कर रहा है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जगह जगह पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, अब किसान आंदोलन लेगा और भी एक नया रूप। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसानों की महापंचायतें होने वाली है। ये दोनों महापंचायतें काफी बड़ी होने वाली है। किसानों ने ऐलान किया है कि वो अंत तक अपने आंदोलन को जरूर लेकर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने कहा कि कुछ लोग सरकार का ये कह रहा है कि सरकार 2024 के बाद भी आएगी। राकेश टिकैत ने कहा कि जो सरकार ना ही किसानों की है ना आम जनता की, उसको कोई वोट नहीं देगा। राकेश टिकैत ने कहा कि ये सरकार सिर्फ घोटाले कर सकती है लेकिन लोगों के ऊपर राज नहीं कर सकती। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने अभी तक एक भी किसान को इंसाफ नहीं दिया। उन किसानों की शहादत जिन किसानों ने अपनी जान दे दी दोस्तों सिर्फ इस कृषि कानून का मतलब समझाने के लिए, उसके बाद भी सरकार को अकल नहीं आई। सोचिए दोस्तों कितने लोगों ने किसान आंदोलन में आत्महत्या की है, खुद से अपनी जान दी कि सरकार को समझ में आए, लेकिन उसके बाद भी सरकार का कड़ा रवैया वही रहा दोस्तों जो उसका पहले से था। ऐसा दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कई बार सरकार के ऊपर सवाल उठाए। सवाल और जवाब सरकार के पास दोनों ही नहीं है। सरकार ना दोस्तों किसी से कुछ सवाल पूछ सकती है क्योंकि उसके अपने जो कार्यकाल है वो कितना घटिया जा रहा है आपने देखा। प्रशांत किशोर जैसे लोग ये कह देते हैं दोस्तों, भले ही वो बीजेपी के संपर्क में आकर कहा हो या कुछ भी आकर कहा हो कि भाजपा भी कांग्रेस की तरह 40 साल तक रहेगी, अभी भाजपा कहीं नहीं जा रही। तो दोस्तों आप समझिए देश में किस तरीके की राजनीति फैलाना चाह रहा है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर सडनली दोस्तों ये कह रहे थे कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा को हरा सकती है, आज वो ये कहने लगे कि बीजेपी को 40 साल तक कोई नहीं हरा सकता। माना जा सकता है दोस्तों कि प्रशांत किशोर के सुर बीजेपी की तरफ क्यों जा रहा है। कांग्रेस में जगह नहीं मिली तो लगता है प्रशांत किशोर बौखला गए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले बंगाल ही नहीं अब त्रिपुरा भी हारेगी बीजेपी। दरअसल दोस्तों बंगाल में तो लगभग बीजेपी को खत्म कर ही दिया है ममता बनर्जी ने, एक के बाद एक बड़े नेताओं को दोस्तों उड़ा डाला। ये साफ दिखाई दे रहा है कि टीएमसी के जिस तरीके से दोस्तों आज टीएमसी ने अपनी पकड़ बना रखी है बंगाल में, इससे तो ये देखकर लगता है कि ममता बनर्जी को सालों साल कोई हिला भी नहीं सकता। और ये बात सत्य है दोस्तों, ये बात सत्य है कि कोई भी पार्टी आ जाए लेकिन ममता बनर्जी को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अब त्रिपुरा में एक अलग ही जंग छिड़ गई है। पहले तो ममता बनर्जी ने टीएमसी में कई कार्यकर्ताओं को बीजेपी के शामिल किया, अब दोस्तों बंगाल के बाद ममता बनर्जी ने त्रिपुरा में भी भाजपा के कई विधायकों को उड़ा लिया। बताया जा रहा है कि त्रिपुरा में बीजेपी के कई विधायक टीएमसी में शामिल होने वाले हैं। दरअसल अभिषेक बनर्जी परसों फिर से जो त्रिपुरा जाने वाले, साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि त्रिपुरा की राजनीति में भी उफान आ गया। एक तरफ ममता बनर्जी जो अपनी पार्टी को मजबूत और दमदार बनाना चाह रही है हर जगह, और एक तरफ दोस्तों दूसरी तरफ जो यहाँ पर आपको बता दें साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगह जगह अपनी ऐसी फजीयत कराई है, ऐसी दोस्तों मज़े खिल्ली उड़वाई है कि साफ दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ ईवीएम का ही सहारा है।
क्योंकि आप देखिए दोस्तों, मजदूर मोदी को वोट देना नहीं चाहता है, किसान मोदी सरकार के खिलाफ हो चुका है, मुसलमान पहले से ही मोदी के खिलाफ हो गए जब से एनआरसी CAA लाया गया है, ब्राह्मण मोदी सरकार के खिलाफ हो चुका है दोस्तों, दलित समाज मोदी सरकार को नहीं देना चाहता वोट। इससे दोस्तों आप समझिए, जब हर समाज मोदी के खिलाफ है तो मोदी सरकार को वोट कहां से मिलते हैं? ये ईवीएम के जो बड़े बड़े घोटाले होते हैं दोस्तों, जो छुपाए जाते हैं, क्योंकि अभी सरकार मोदी की है। आप समझ सकते हैं कितने बड़े बड़े घोटाले किए जाते हैं। कैसे कांग्रेस और तेजस्वी यादव यानी कि दोस्तों आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर बिहार का चुनाव जीतने ही वाले थे, लेकिन महज 2-4 सीटों पर 10 सीटों पर क्या घोटाले किए गए और उसके बाद भाजपा ने अपनी सरकार बना ली एनडीए के साथ मिलकर। ये साफ हो जाता है दोस्तों कि इस देश में लोकतंत्र तो खत्म हो ही रहा है, लेकिन जो संस्थान थे दोस्तों, यानी कि जो सरकारी संस्थान थे, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो दोस्तों, इस पर भी मोदी सरकार ने अपना शिकंजा कस लिया। अगर यूं नहीं तो यूं ही सही, प्रधानमंत्री को तो सत्ता में रहना है। बस इस तरीके से बेईमानियां की जा रही हैं, जगह जगह की जा रही हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले त्रिपुरा की हिंसा की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। दरअसल दोस्तों त्रिपुरा में जिस तरीके से मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ की गई है, और दोस्तों मस्जिद में न सिर्फ तोड़फोड़ बल्कि वहां पर नारेबाजी जो हुई है, उसको लेकर कथित तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने जो है यहाँ पर जमकर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि फिलहाल ये जो भी हो रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। असद ओवैसी ने कहा कि ये सब कुछ भाजपा के नेतृत्व में हो रहा है, धारा 144 लागू करने से कुछ नहीं होने वाला। जिन आरोपियों ने मस्जिद में तोड़फोड़ की घुसकर, उनके ऊपर शिकायतें दर्ज हो, उनके ऊपर लंबी कार्रवाई चलना चाहिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो इस टाइप के लोग हैं जो तोड़फोड़ करते हैं धर्म स्थलों में घुस के, चाहे दोस्तों मस्जिद हो, मंदिर हो, जो है गुरुद्वारा हो, या फिर दोस्तों चर्च हो, हर जगह हर धर्म स्थल पर अगर कोई ऐसी चीज करता है तो उसके लिए एक ही सजा होना चाहिए दोस्तों, और वो है उम्र कैद। उम्र कैद इसलिए दोस्तों क्योंकि इन जैसे लोग ही दंगे फैलाते हैं जिसमें मासूम लोगों की जानें चली जाती है, कई मासूम लोग घायल हो जाते हैं। देखिए दोस्तों ये तो तय है कि हर धर्म का इंसान गलत होता है, ये नहीं है कि आप किसी इस धर्म के हो तो इसमें सब अच्छे अच्छे लोग होंगे। हर धर्म में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, खराब लोग भी मिलेंगे, लेकिन बशर्ते दोस्तों चुनना हमें कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। हमें अच्छी चीजों के करीब रहना है और बुरी चीजों से दूर रहना है। जिंदगी का एक ये फंडा ही आप अपना कर देखिए, क्योंकि अगर आप गलत सोच के साथ रहेंगे दोस्तों तो कल भी आप भी कल उन्हीं लोगों की तरह बनेंगे, बजरंग दल और हिंदू परिषद के लोगों की तरह, जिनकी सोच सिर्फ संघी विचारधारा की है, जिनकी विचारधारा इतनी गंदी और इतनी घटिया है दोस्तों कि आप सोच कर भी हैरान हो जाए। देश में हिंदू मुसलमान से बढ़कर भी दोस्तों और कई चीजें होती, भाईचारा होता, लेकिन हमारे देश में जब से 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से धर्म स्थलों पर ज्यादा ही हमले होने लगे हैं। दिल्ली हिंसा में भी दोस्तों आपने देखा कैसे मस्जिदों के ऊपर चढ़ चढ़कर भगवाधारी झंडे लगाए गए, मस्जिदों में तोड़फोड़ की गई, जला दिया गया मस्जिदों को। इसमें कई सवाल उठते थे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीजों को बताएंगे कि आज देश में क्या हो रहा है? फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पेट्रोल डीजल के फिर से बड़े दाम, विपक्ष ने बोला मोदी के ऊपर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें फिर से एक बार 35 पैसे पेट्रोल और डीजल पर बढ़ गए। दोस्तों कोई एक ऐसा दिन नहीं जा रहा है जब मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल पर पैसा नहीं बढ़ा रही है। इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों मोदी सरकार की जो काली कमाई है वो यहीं से शुरू हो गई है। जो प्रधानमंत्री कहता था कि झोला उठाकर आया हूं, झोला उठाकर चल दूंगा, उस देश की जनता अब जान चुकी है कि वो कौन सा झोला था और प्रधानमंत्री कौन सा झोला उठाने वाले थे। दोस्तों आज देश में लगातार नफरत फैल रही है। पेट्रोल डीजल के दाम इस तरीके से बढ़ाया जा रहा है मानो दोस्तों आम जनता की कमर तोड़ने के लिए ही प्रधानमंत्री ने ये किया था। आपको बताता चलूं दोस्तों प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। आज देश में दोस्तों जो संघी विचारधारा फैलाई जा रही है उसको लेकर लगातार देश में नफरत फैल रही है। क्या दोस्तों इस बात को भुलाया जा सकता है कि देश में किस तरीके के हालात बन गए? आज देश में जिस तरीके के हालात है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लोगों के निशाने पर आ गई। दोस्तों देश में इस तरीके की विचारधारा रखना, हिंदू मुसलमान करना, लोगों को परेशान करना, पेट्रोल डीजल के रोजाना
रोजाना दाम बढ़ाना ये मोदी सरकार ही कर सकती है। आपको बताता चलूं दोस्तों, रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पेट्रोल डीजल से जो कमाई हो रही है उसका कहां यूज किया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है कि वो बताएं, लेकिन नहीं बताया जा रहा। क्या पता है दोस्तों आपको, इस इनकम टैक्स में भी इतना पैसा सरकार नहीं वसूल पा रही है जितना आप और हमसे वसूल रही है। दोस्तों पेट्रोल शुरू हुआ था 65-70 रुपए लीटर पर, कांग्रेस ने 65 रुपए लीटर पर छोड़ा था। आज पेट्रोल का दाम पहले 100 रुपए से ऊपर हुआ, उसके बाद आज 120 के भी पार हो गया है। क्या सरकार इसी तरीके से रोजाना पेट्रोल के दाम बढ़ाने वाली है? क्या अब की बार पेट्रोल 150 के पार या 200 के पार? प्रधानमंत्री जो देश को लगातार भयभीत कर रहे हैं और जो डराने की कोशिश कर रहे हैं, इससे एक चीज तो साफ हो जाती है दोस्तों कि अब देश में महंगाई बढ़ती जा रही है और कमाई घटती जा रही है। यह है मोदी सरकार की जीडीपी। आपकी कमाई घटती जाएगी दोस्तों और महंगाई बढ़ती जाएगी। मैं लिख के दे देता हूं, एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब मोदी सरकार देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी और अंधभक्त अपना माथा पीट कर बैठ जाएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली भी एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही समीर वानखेड़े की। जी है दोस्तों, ससुर ने खोले राज, जाएगा लंबा अंदर। दरअसल दोस्तों समीर वानखेड़े के जो पहले ससुर है जाहिद कुरैशी, उन्होंने बड़ा जो है यहाँ पर धमाका कर दिया। जाहिद कुरैशी का कहना है कि फिलहाल समीर वानखेड़े जो थे वो उनको पहले से ही जानते थे और उनकी बेटी की लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज थी। समीर वानखेड़े के जो पहले ससुर है दोस्तों जाहिद कुरैशी, उन्होंने कहा कि फिलहाल समीर वानखेड़े मुस्लिम थे, वो झूठ बोल रहे हैं अगर वो ये कह रहे हैं कि वो हिंदू है। तो उन्होंने हमारे घर पर आना जाना हुआ, 4-1 महीने तक हम उनको अच्छे से जाना हमने उनको, उसके बाद हमने हमारी बेटी की शादी कर दी। ये शादी एक जो अरेंज मैरिज थी ना कि लव मैरिज थी और इसको लेकर जो है यहाँ पर काफी चीजें बोलते हुए नजर आए जाहिद कुरैशी। साफ दिखाई देता है दोस्तों कि सरकार की काली नीतियों के खिलाफ जाहिद कुरैशी ने जमकर मोर्चा खोल दिया है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। गुजरात में दोस्तों हिंदू मुसलमान करते रंगे हाथ पकड़ी गई। दरअसल दोस्तों आज अगर देश में कुछ भी हो रहा है तो देश में हिंदू मुसलमान पहले किया जाता है। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, गुजरात में एक मुस्लिम शख्स ने एक रेस्टोरेंट खोला। जैसे ही दोस्तों हिंदू परिषद के लोगों को पता चला, विश्व हिंदू सेना के परिषद के लोगों को कि गुजरात में मुस्लिम व्यक्ति ने जो इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोला है, तो दोस्तों फिर क्या था, वही सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। गुजरात में दोस्तों जैसे ही लोगों को पता चला कि ये मुस्लिम व्यक्ति ने इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोला है, तो वहां पर दोस्तों आपको बता दें कुछ हिंदू परिषद के सेना के लोग पहुंच गए और रेस्टोरेंट के आगे हंगामा करने लगे। रेस्टोरेंट के आगे हंगामा कर वो लोग दोस्तों सीधा सीधा यहां पर बोलने लगे कि जब जब देश में अगर रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, मारो साले जूते मारो साले गद्दारों को। अब आप सोचिए दोस्तों, रेस्टोरेंट के मालिक का इस सब चीजों से क्या लेना देना। और दोस्तों शर्म की बात पता है क्या है? शर्म की बात यह थी दोस्तों कि इसमें महिलाएं शामिल थी और वो एक लोटा लेकर शुद्धिकरण करती जा रही थी। आगे तक जहां तक रोड की जमीन बनी हुई है, होटल जहां तक खुला हुआ है, वहां से रोड से लेकर तो वहां तक पानी डालती हुई शुद्धिकरण का जा रही थी। सोचिए दोस्तों आज हमारा देश कितनी आगे बढ़ गया है। महिलाएं अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, बड़े बड़े काम कर रही हैं, लेकिन इन जैसी महिलाओं पर दोस्तों शर्म आती है मुझे कि महिला होकर इस तरीके के बेतुके कामों में इन जैसे फर्जी हिंदुओं का साथ देती हैं, जो फर्जी हैं, जो फर्जी हिंदूवाड़ा फैला रहे हैं, हर जगह लोगों को, मासूम लोगों को पीट रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। ये कौन सा हिंदुस्तान बनाना चाह रहा है? सवाल यह है दोस्तों कि आज हमारे देश में भाईचारे की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा करती नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि आने वाले समय में कुछ चीजों का यूज किया जाए और चुनाव को जीता जाए। दोस्तों वो राहत इंदौरी साहब का एक वो नहीं है शेर कि सरहदों पर आज जो है यहाँ पर बड़ी इंसानियत थी, पता करो कि आज कहीं पर चुनाव है। इस तरीके का जो राहत इंदौरी साहब का जो शेर है, तो ये साफ दिखाई देता है दोस्तों कि आज देश में काफी उथल फुथल मचा रखी है इन संघियों ने। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अखिलेश यादव का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला, बोले उत्तर प्रदेश की जनता खदेड़ कर भगाएगी नहीं। जी हाँ, खदेड़ कर इनको भगाया जाएगा। दोस्तों अखिलेश यादव ने सीधा सीधा भाजपा पर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि जो बीजेपी लगातार लोगों के ऊपर तानाशाही वाला रवैया अपना रही है, उस बीजेपी को देश की जनता खदेड़ कर भगाएगी। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल खदेड़ के भगाने वाले बयान के ऊपर जमकर भारतीय जनता पार्टी का मजाक बना है। अखिलेश यादव ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, जो देश में आलू की मंडी बनना थी वो भी अभी तक नहीं बनी, इत्र का कारोबार काफी ज्यादा है, उसके कारोबार को जानबूझकर बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी की सोची समझी ये जो चाल है, अब इसकी पोल अखिलेश यादव ने खोल दी है। तो भारतीय जनता पार्टी बचकर रहे। फिलहाल वीडियो पसंद आया लाइक करें, चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में एक घंटी आएगी उसको ऑल नोटिफिकेशन पर दबाइए ताकि हमारे दोस्तों हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और इसी तरीके की सच्ची खबरों से आप लोग